ज़रा आते हैं उस मामले की ओर जिसको मैं मान रहा हूँ कि ये बुनियादी मामला है, अहम मामला है और आपका और मेरा मामला है, रियासत का मामला है, रियासत के मुस्तकबिल का मामला है। क्योंकि बात नौजवानों की हो रही है। अगर सिर्फ नौजवान मर्दों की होती तो शायद इसमें इतनी ग्रेविटी नहीं बनती। इसमें नौजवान ख़वातीन भी है, मेरी माएँ भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। आज मैं इस अल्फाज को इसलिए जोड़ रहा हूँ छोटे बच्चों का, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से मुसलसल जो 3 दिन से हमारे साथ जो माहिरीन ने बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो ये बता रहे हैं कि हम जो 18 वाला ग्रुप ले रहे हैं जनाब, इसको और ज़्यादा नीचे लाइए, इसको 10 साल से आप कीजिए। यानी 10 साल बच्चे से लेकर 80 साल बुजुर्ग तक इस दलदल में फंसा है। और ये दलदल है मनशियात का, ड्रग्स का। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर 5वें पायदान पर तो है ही, लेकिन उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है। हर घर, हर शहर, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे में अब धड़ल्ले से आपको ये तस्वीरें भी दिख रही हैं और ये ख़बरें भी मिल रही हैं। लेकिन फिर भी हमारी ज़ुबान खामोश है, फिर भी हम बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और फिर भी हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक ये लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये मेरे पड़ोस में हो रहा है। ये सारी कहानियाँ जो है ये बाहर हो रही है, लेकिन जिस बहाव के साथ ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है तो हमारा घर भी इससे दूर नहीं रहेगा। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे बच्चे इससे दूर नहीं रह सकते हैं अगर आज के आज इस पर काबू नहीं किया गया। कुछ तस्वीरें आपके साथ, कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे, उसके बाद सीधे अपने माहिरीन के पास भी चलेंगे जो हमको बताएंगे कि आखिर आगे करना क्या है। कल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो ख़बर सामने आई कि जनाब ये जो मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें हैं जो नशे में इस्तेमाल की जाती है, इनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो है कि हम इंजेक्शन के ज़रिए से इसको यूज़ करते हैं और ये इंजेक्शन एक दूसरा तीसरा चौथे को भी इस्तेमाल करता है। और ये जो ये यूज़ एक निडल हो रही है, इससे ख़तरनाक बीमारियां फूट पड़ रही है और हेपेटाइटिस A, B, C और न जाने क्या क्या बीमारियां इससे फैल रही है, जिसकी वजह से ये एक और वबाई बीमारी हमारे ऊपर आ रही है। और अगर आज इस पर गुफ्तगू नहीं की गई तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कुछ डिटेल्स आपके साथ और सीधे अपने माहिरीन के पास। चलिए, ग्राफिक्स के ज़रिए आपको थोड़े तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक हम आ पहुँचे हैं, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, लगातार आपके सामने आंकड़े रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मंशियात का जो आदी है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नई नस्ल मंशियात के धंधे में गिरफ्तार हुई है और मंशियात को रोकने के लिए अभी तक जितने भी कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे ड्रग एडिक्शन सेंटर या पुलिस या जो दीगर इंतज़ामिया या समाजी कारकुन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नाकाम नजर आ रहे हैं। 13 लाख नौजवान हैं जो कौम का मुस्तकबिल है, आबादी का 8% जम्मू कश्मीर का, वो इस दलदल में फंस चुका है। फिर 59% की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है। ये सोचिएगा, इस पर गौर फिक्र कीजिएगा कि 20 से 30 साल के दरमियान ये जो उम्र है, जो आगे जाके कौम का मुस्तकबिल चलाती है, कौम को चलाती है, वो इस दलदल में फंस चुकी है। और हर 10 अफराद में एक मंशियात का आदी। ये इस वक्त की सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की कि कहाँ हम आ पहुँचे हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस पर बात करनी चाहिए थी दीगर जिम्मेदारों को भी, वो कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रही है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सबको पता है कि हो क्या रहा है, लेकिन सब खामोश है और ये खामोशी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है और इस पर गुफ्तगू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ डॉक्टर यासिर रातर साहब हैं, इंचार्ज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर SMHS अस्पताल, यानी जो हमारा मरकज़ी अस्पताल है, जहाँ पर ख़बरों के मुताबिक हर दिन 2-3 आया करते थे, 2-3 से 10-15 तक हो गए और अब 100, 150, 200 तक भी बीमार हर दिन आते हैं। इम्हास को भी ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अदीमुल फुर्सत आप हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला हमारे नाजरीन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पिछले कई दिनों से हम एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि ये जो दलदल है, ये उड़ता जम्मू कश्मीर जो बन चुका है, हम इसे हम कैसे निजात दिलाएँ, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें मैंने काम करना है, हमारे नाजरीन को काम करना है। चूँकि आप वहाँ पर खड़े हैं जो डायरेक्टली उस आदमी के साथ डील कर रहा है जो नशा ले रहा है,
आप उनके साथ डील कर रहे हैं जो उनके वालिदैन हैं। किस तरीके की सिचुएशन है? अगर मैं मानूं श्रीनगर शहर के उस अस्पताल की, जिसे हम SMHS अस्पताल कहते हैं, जो मरकज़ी अस्पताल है, और मेरी इतलात के मुताबिक अब वो शायद कोई दिन नहीं है जिस दिन आप भी 50 से 60 लोगों को नहीं देखते हैं जो किसी न किसी तरीके से ड्रग्स में फंसे हैं, या तो निकलने की कोशिश करते हैं या आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि अब बचाएं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। जैसे आपने इशफाक साहब सही फरमाया कि ये एक जो मंशियात की प्रॉब्लम है, एक मेजर चैलेंज बनी है हमारी सोसाइटी में। एक मैं तो एज ए डॉक्टर इसको पब्लिक हेल्थ इशू की तरफ देखता हूँ जी। तो इसके लेकिन ऑफशूट्स हैं, सोशल इश्यूज हैं या बाकी ऑफशूट्स हैं इसके। क्राइम का भी, क्रिमिनल एक्टिविटीज इसके साथ रिलेटेड हो जाती है। तो क्रिमिनल आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं इसके साथ ही लिंक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो OPD यहाँ पे एडिक्शन सेंटर है, जैसे SMHS में आपने कहा कि ये कुछ साल पहले की बात करें, 5-6 साल पहले की बात करें, तो इतने ज़्यादा केसेस हम नहीं देखते थे। राउंड अबाउट 15 to 20 केसेस देखते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसकी एक स्काई रॉकेटिंग हो गई कि जो हम पेशेंट्स यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं वो लगभग 150 से 200 पेशेंट्स देखते हैं, और इसमें हर दिन 10-15 नए केसेस होते हैं। और मतलब अलार्मिंग चीज़ ये है, जैसे आपने पहले कहा कि एक हार्डकोर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है, जो बहुत ही खतरनाक मंशियात मानी जाती है ड्रग्स में। और उसमें भी ये जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बहुत हाई रिस्क बिहेवियर है, जिसका आपने पहले बात की कि इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके फिर बहुत ही खतरनाक नताइज होते हैं कि उसमें आपने सुना ही होगा कि हम हर दिन सुनते हैं कहीं ना कहीं डेथ्स हो रही है, यंग डेथ्स हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि सारे नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स रिलेटेड टू वो ओवरडोज होते हैं, और वो इसी इंजेक्शन का एक इंजेक्शन ही एक रीजन होता है उसका, एक ओवरडोज डेथ्स का। तो और ये जैसे आपने कहा कि यंग माइंड्स, हमारे यूथ इन्वॉल्व है, जो कि जो नॉर्मली जिनको हम, ये ऐसी पॉपुलेशन आपकी सोसाइटी की जो बहुत ही प्रोडक्टिव होने चाहिए, बहुत ही हेल्दी होने चाहिए, बट बदकिस्मती से ये आपकी पॉपुलेशन इस दलदल में फंसे हैं, और उसकी वजह से इनमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और ये अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। और डॉक्टर यासिर साहब, चूंकि आप इन मरीजों को देखते हैं, जो जिस तरह से आप बता रहे थे कि करीबन 150 की करीब मरीज जो है वो रोज़ाना आते हैं जिनका इलाज होता है, तो क्या इनकी सूरत हाल होती है? किस तरह से ये इनको ये मंशात की लत लग जाती है, और फिर इसके असरात क्या पड़ते हैं इनके फैमिली या इन पर? देखिए, शुरू बेसिकली अगर देखा जाए ये गलती से ही शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इनसे पूछेंगे क्यों शुरू किया, ये आपको बोलेंगे जस्ट सर क्यूरियोसिटी थी, मैं देखना चाहता था ये क्या चीज़ है, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, या मेरा दोस्त ले रहा था, मेरा फ्रेंड ले रहा था, उसने मुझे प्रेशर किया, या फिर जिसको हम प्रियर प्रेशर कहते हैं, उसने बोला ले लो यार, आज ले लो, एक बार ले लो तो तुम्हें थोड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये जो एक बार लेने का जो, अगर ये एक बार लेते हैं ये, फिर ये साइकिल फिर चलता जाता है और ये फिर अपने आप को रोक नहीं पाता। या मोस्टली हम देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो ऐसे घर से आते हैं कि जहाँ पे फैमिली इश्यूज होते हैं, जहाँ पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है या पेरेंटल सुपरविजन नहीं होता, न्यूक्लियर फैमिली से, जैसे माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं तो घर पे कोई नज़र गुजर रखने के लिए नहीं होता, या माँ बाप प्यार करते हैं लेकिन मटेरियलिस्टिक प्यार, मतलब पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन इमोशनल जो इमोशनल नीड्स होते हैं बच्चे की वो फुलफिल नहीं होती हैं। या बच्चों में हम देख रहे हैं आजकल स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस, या बहुत सारे बच्चे कोप नहीं कर पाते ऐसे स्ट्रेस को, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। तो ये कुछ वजूहात होते हैं जिनकी वजह ये लेते हैं, लेकिन शुरू ये करते हैं मतलब जस्ट टू हैव अ फन और जस्ट कोप, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो हैबिट है ये एक इलनेस की तरफ इनको ले जाती है, एक बीमारी बन जाती है।
ये इनके दिमाग को लिटरली हाईजैक करती है, और ये फिर ऐसी बीमारी बन जाती है कि ये रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते, क्योंकि इनमें फिर ऐसी प्रॉब्लम्स एक करते हैं बड़ी जिनको हम इंपॉर्टेंट बात है जो विड्रॉल्स आपसे मैं जानना चाहूँगा। अब कुछ वालिदैन हमारे ऐसे भी हैं चूँकि एंटायर जम्मू कश्मीर में इस ट्रांसमिशन को देखा जाता है, जिन्हें शायद उतनी ज़्यादा इल्मियत नहीं है कि क्या उसका बेटा ड्रग्स ले रहा है नहीं ले रहा है और अभी इनिशियल स्टेज में है। वालिदैन को क्या प्रिकॉशंस घर में लेनी पड़ेंगी और कैसे उनको ये भनक लगे कि बच्चा जी अपनी राह से हट गया है, कहीं और चल रहा है, ताकि फर्स्ट फेज में ही उसके कूप अप किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आज। बिल्कुल, जितना अर्ली इंटरवेंशन हो उतना बेहतर है, क्योंकि ये माँ बाप कुछ ये साइंस एंड सिम्टम्स जिनकी हम बात करें, साइंस एंड सिम्टम्स दिखाते हैं ऐसे बच्चे जो इजीली माँ बाप पिक कर सकते हैं। जैसे कि इन बच्चों में बिहेवियरल चेंज आ जाती हैं, ये बहुत ही गुस्से वाले हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। इनका जो सेल्फ केयर है, कपड़ा पहनना, वो रेगुलर वो सेल्फ केयर खत्म हो जाता है। उनके बदन से बहुत बदबू आती है, इनके मुंह से बहुत बदबू आती है, या ये बहुत लेट आ जाते हैं घर। इनका घर आना, जैसे नॉर्मली बच्चा एक घर आता है तो वो फैमिली के साथ बैठेगा, लेकिन ऐसा बच्चा आमतौर आप देखोगे अलग थलग बैठेगा, अपने कमरे में ही बैठेगा, या वॉशरूम में टाइम देगा ज्यादा, या ऐसे बच्चों का फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। या ऐसे बच्चों में आप देखोगे जिस्मानी चेंज आती हैं, जैसे उनकी आंखें सुर्ख दिखेंगी आपको, या उनकी बाजुओं पे आपको कुछ इंजेक्शन मार्क्स, कट मार्क्स दिखेंगे, या उनकी जो फिजिकल हेल्थ है बहुत वीक हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाते हैं। उनकी जो आप देखोगे कि बात करने में भी लड़खड़ाहट या स्लरिंग जिसको हम कहते हैं वो हो जाती, या वो बहुत पैसा डिमांड करेंगे आपको, या उनके जो गैजेट्स हैं, पैसा पहले तो पॉकेट मनी वो अपना खर्च करें या पैसा डिमांड करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जो घर के गैजेट्स हैं या अपने मोबाइल लैपटॉप वो भेज देते हैं। या स्कूल से शिकायत आएंगी आपको कि ये चीज पढ़ाई में बहुत कमजोर हो रहा है, पढ़ाई नहीं करता है, उन एकेडमिक, जिसको हम एकेडमिक डिक्लाइन कहते हैं, या बंक करता है स्कूल, रेगुलर अटेंडेंस नहीं रहती, क्लास में बहुत खोया होता है। या अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब जरा मैं एक और मुद्दे की ओर आना चाहूँगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इनको डील करते हैं। ये जो हम बता रहे हैं कि अब ये जी ड्रग्स तो अपनी जगह है, तबाही मचा रहा है, वालिदैन इसके साथ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में ये हमारी आबादी इस वक्त है, और शायद गवर्नमेंट लेवल जो होना चाहिए था अभी तक भी नहीं है। लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी सी क्या नाम सामने आ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये मोहल्लिक मर्ज अब तेज़ी के साथ बढ़ रहा। अभी इतना ही नहीं, कल हमारे साथ एक मौलवी साहब थे, वो कह रहे थे जनाब HIV के केसेस के बढ़ने की भी बेसिक वजह यही है, ये ड्रग्स वाला मामला जो है यही वजह है कि अब ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को लिटरली कंटामिनेट हो जाते हैं दूसरी बीमारियों से। जैसे कि इंजेक्शन यूज करते हैं, वो ग्रुप में करते हैं इंजेक्शन यूज जी, तो वही सिरिंज एक पेशेंट करेगा, वही सिरिंज उसका दूसरा दोस्त करेगा, तो उसकी वजह से उनमें जो अगर कोई इन्फेक्शन हो किसी बंदे में, जैसे हेपेटाइटिस C हो, तो वो फैलने का खतरा रहता है, या हेपेटाइटिस B, या कोई हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमने HIV, फॉर्चुनेटली अभी तक हमने HIV के केसेस बहुत कम देखे हैं, लेकिन ऐसा ही ट्रेंड चलता गया खुदा न खास्ता, तो फिर ये एक टिकिंग बॉम्ब है जहाँ पे ऐसे इन्फेक्शंस आ सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा उन इन्फेक्शंस की बहुत ही ज्यादा एपिडेमिक हो सकती है। लेकिन अभी जो हमें देख रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस C का एपिडेमिक हो रहा है ऐसे पॉपुलेशन में, ड्रग यूजर्स में, एक जिसको हम कहते हैं एपिडेमिक विद इन एन एपिडेमिक है इस टाइम। अच्छा बताइएगा, चूँकि आपके पास बड़ा एक अच्छा रिसर्च है, इम्हास को आप कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और आपके पेपर्स मैंने खुद भी पढ़े हैं, ये किस हद तक ये माने कि जो मेरी एजेंसियां हैं, आइदर स्टेट एजेंसियां, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, या स्टेट का जो कानून है, उसमें उतनी पकड़ नहीं है, और ना ही वो इतने सेंसिटिव है इस इशू के। अगर इतने होते तो ये लाखों की तादाद में आज मेरे पास नौजवान नहीं होते। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरे पास हर दिन 150 से 200 पेशेंट आते हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। डैट मीन्स ये अलार्मिंग सिचुएशन, और कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ईजिली है हर जगह ड्रग्स की।
पे अगर आपके पास पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, उसका मतलब हो गया कि ड्रग्स की अब उतनी इजी अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमें अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें अभी क्यों ट्रीटमेंट के लिए क्यों आए, अगर उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब अभी उतनी मुझे अभी नशा नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे तोड़ पड़ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इलाज करने आऊं। तो एक सिल्वर लाइनिंग भी है अगर आपके पास पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का बहुत मतलब अभी जो हम देख रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन तो पेशेंट से ही आती है जी जी। कि बहुत सख्त हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस रिगार्डिंग ये ड्रग्स की पेडलिंग पे। तो बहुत सारे स्टर्न एक्शंस लिए जा रहे हैं ड्रग पेडलिंग पे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो ड्रग पेडलर्स हैं बहुत डरे हुए हैं, और उतनी ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, और उतनी इजी अवेलेबिलिटी नहीं है इस टाइम ड्रग्स की, जो कि 1-2 साल पक करती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामला बड़ा ख़तरनाक है, हमारे आसपास जो सूरत हाल है वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दी, लेकिन मुसलसल जो 3-4 दिनों से हम आपको रिसर्च बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, वो आपको इस बात की ओर इशारा दे रही है कि किस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है। कल हमने 2 बातें आपको बताई थी फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी वो लोग जो ये ड्रग्स लेते हैं किस तरीके से थी, क्या कुछ उनका हुआ था और क्या कुछ आगे उनका मंसूबा था किस तरीके से, लेकिन वो बाद में छोड़ दी गया, उन्होंने छोड़ने का सही की और कहीं ना कहीं वो आज कामयाबी होंगे।